नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाम खोसर, आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो सर फहरिस्त में खबर आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि सैलाब की तबाहकारियों का जो एक सिलसिला जारी हुआ है, मैं एक उससे खुलासा बताना चाहूँगा कि वो किस तरह हुआ और कितना इस वक्त नुकसान हो चुका है। मैं बताता चलूँ आपको, रमक से लेकर कश्मीर तक तकरीबन 300 किलोमीटर की बेल्ट है और उस बेल्ट में तकरीबन आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक गांव और एक जो बस्ती होती है वो कितनी ही किलोमीटर पे फैली हुई होती है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पे हमारे पास एक बस्ती है, एक गाँव होता है। 300 किलोमीटर के अंदर कितने गांव होंगे और कितने वहाँ पे रहने के वाले बाशिंदे होंगे। 300 किलोमीटर के अंदर ये नहीं कि सिर्फ गांव तबाह हुए हैं, वो सारे के सारे गांव अपनी सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो कूच करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो सफ़र करके इस वक्त या डीजी खान शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। जो भी उनकी करीबी जगहें हैं जहाँ पे सैलाब की दवाकारियाँ बहुत कम है, वहाँ पे मूव कर रही हैं। इससे हट के अगर मैं बात करूँ कि नुकसान कितने हुए हैं, तकरीबन 80 अरब रुपए का जो मालियत का एक नुकसान बताया जा रहा है कि साउथ पंजाब के अंदर जो नुकसान हुआ है। अभी जो सिंध के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता सैलाब दाखिल हो रहा है और सबसे बड़ी हैफ की बात यह है कि हमारे मीडिया चैनल्स इस वक्त उन चीज़ों को नहीं दिखा रहे और जो दिखा रहे हैं वो भी सबसे आखिर खबर होती है हेडलाइंस के अंदर। मैं पूछता हूं उनसे कि सहाफत का मकसद क्या है। सहाफत का मकसद ये है कि जितनी भी गलत कारियां हो रही हैं या आफात आ रही हैं या जितनी भी जिस तरह की चीज़ें हैं जो मुल्क की सालमियत से जुड़ी हुई होती हैं, उन सबको जितनी भी दूसरी अवाम है उनकी नज़रों के सामने दिखाना, ताकि वो अपने जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मदद करें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये सब होता है एक सहाफ़त का जितना भी सिनारियो है। लेकिन इस वक्त सहाफ़त सिर्फ सियासी महाज पर ठहरी हुई है, सियासत को दिखा रही है। जाके बात करें, सियासी लड़ाइयाँ इस वक्त इतना बढ़ चुकी हैं, वो खुद मजबूर हैं कि वहाँ उसको दिखाया जाए या उसको दिखाया जाए। मुल्क की सालमियत इस वक्त बिल्कुल दांव पे लगा दी जा चुकी है। अब देखना ये है कि आने वाले चंद दिन जो हालात हैं वो किस तरह होंगे। सुनने में आ रहा था कि सिंध के अंदर भी सैलाबी रेले जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और बात करें बलूचिस्तान और साउथ पंजाब की, ये नहीं कि वहाँ पे सैलाब आके चला गया है, वहाँ पे सैलाब पीछे से दोबारा और रेलें हैं उनकी भी आने की खबरें मौसूल हो रही थीं और 2010 से भी बड़ा एक नागहानी आफत करार दे दिया गया 2022 का सैलाब। अब देखना यह है कि पीछे से और कितने रेले आ रहे हैं, कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, जिसके ऊपर हम बुनियाद करते हैं कि हमारे पास कितना नुकसान और होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो समंदर और दरिया के वहाँ पे मनाजिर पेश हो रहे हैं साउथ पंजाब में और सिंध में भी अब स्टार्ट हो चुका है। सिंध तो साउथ पंजाब से ज़्यादा कमज़ोर एक समझा जाता है। वहाँ के जो गांव हैं वो बहुत ही गरीब गुरबा है। वहाँ पे ना पानी का पानी, पीने का पानी तो पहले भी नहीं होता था, अब उनके साथ क्या गुजरेगी ये रब जाने और वो जाने। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, ये हमारे लिए एक सब्र का एक, हम कह सकते हैं कि हमारा सब्र एक आजमाइश है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से। और उसके बाद अगर हम बात करें सैलाब से हट के सियासत के ऊपर, सियासी लड़ाइयाँ पहले तो बहुत ही ज़्यादा अरूज पकड़ चुकी हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगी। और हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो बात करेंगे पाकिस्तान की अपना पल्लू सीधा करने के अलावा, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो और चाहे वो PML काफ हो या PPP हो, सब अपना पल्लू को सीधा करने पे लगे हुए हैं कि हम बस कुर्सी पे बैठ जाएं। अब अवाम समझदार हो गई है, अवाम सियानी हो गई है। अब जो बंदा बात करता है पाकिस्तान के हक में और बात करता है अपनी आवाम के हक में, उसके साथ आवाम ठहरेगी, उसके हक में आवाम बोलेगी, उसके साथ इलेक्शन के अंदर आवाम ठहरेगी। अब बात करते चले हम अगर शहबाज गिल साहब की, उनके रिमांड दोबारा ले लिया गया है अदालत से। उन्हें पहले कुछ अर्से पहले रिमांड लिया गया था, तकरीबन वो रिमांड खत्म होने के बाद आज दोबारा रिमांड ले लिया गया है और एक आज उन्हें पेश किया गया था अदालत के सामने। अब देखना यह है कि मजीद क्या उनसे वो लेना चाह रहे हैं, मजीद क्या जो इस्लामाबाद पुलिस है उनसे निकलवाना चाह रही है। बगौर उनका जो अपना ज़ाती फ़ोन है वो भी उन्होंने भी अपने मसूल में लेना है, अपने कब्ज़े में लेना है। देखना यह है कि कब तक शहबाज गिल को रखा जाता है और कब उनकी बेल होती है, उन्हें वहाँ से छोड़ा जाता है। और बात करते चले इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, जो हमारे पास CNN PTI हैं, हमारे पास ह्यूमन राइट्स जितनी भी आलमी बरादरी है और जितनी भी प्रेस के हवाले से आलमी बरादरी है और अक़वाम मुत्तहिदा है, वो कल दिखाई दे रहा था कि वो जैसे इमरान खान के साथ ठहरी हुई हों, यकजहती दिखाते हुए नजर आ रही थी वहाँ पे। और हर जो ज़बान पे अल्फाज थे वो ये थे कि जिस तरह इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया इमरान खान के ऊपर, ये किन बेसिस के ऊपर काटा गया। उसके बाद अगर हम बात करते चलें, जिस तरह इमरान खान ने धमकियां दी थी, धमकियां अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने जलसे के अंदर कि IG को हम उठवा लेंगे और IG को देख लेंगे, तो उसके हवाले से भी पेशी थी उनकी, कल वो नहीं गए थे वहाँ पे। अब देखना ये है कि इमरान खान के साथ आने वाले चंद दिनों में क्या होगा और PM जो हमारे पास बैठी हुई वफाकी हुकूमत और किस तरह रद्द-ए-अमल शो करेगी पंजाब की हुकूमत को। ज़ाहिर बात है वो भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मैं
इस हक में उनके टेबल टॉक हो, जितने भी नागहानी आफात पहले चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये वक्त नहीं है सियासी लड़ाइयाँ लड़ने का। पहले आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान को सर्वाइव करवाना है। जो आपको वोट देने वाले ही नहीं बचेंगे तो आप किससे जाके वोट लेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि जितनी भी नागहानी आफात हैं सारी टल जाएं और पाकिस्तान की सालमियत बहाल रहे, बरकरार रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे, तरक्की बहुत करीब है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।